अच्छा, अभी आपने जो मेमोरी अपडेट की बात की है चैट जीपीटी या किसी भी एलएलएम मॉडल में, तो हम एग्जांपल एक लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कमांड दी है ओके, और उसके अगेंस्ट उसने एक पिक्चर आपको जनरेट करके दे दी है। ऑलराइट। अगर आप सेम कमांड उसको आफ्टर 1 डे 2 डे या आफ्टर 1 वीक देंगे तो आपको क्या लगता है कि वो 90% या 100% सेम इमेज देगा कि डिफरेंट देगा? वो डिफरेंट ही देगा, बिल्कुल डिफरेंट देगा कि मिलता जुलता? आई गेस सो वो डिफरेंट ही होगा। डिफरेंट ही होगा, क्योंकि डिफरेंट देगा तो वो एक जनरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, नहीं तो फिर तो फीड ऑफ डाटा आ गया। डेटाबेस की बात आ जाएगी ना कि वो डेटाबेस से कंटेंट उठा के दे रहा है, वो डेफिनेटली वो रीजनरेट ही करेगा। अच्छा, इसमें एक बड़ा लोगों का हाई कंसर्न है, आज से पहले ब्रांड बिल्डिंग इज इक्वल टू कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। ओके, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि आफ्टर एआई एंड आफ्टर ऑल दिस चेंज, ब्रांड बिल्डिंग इज मोर रिलेटेड टू creating trust, creating credibility, creating branding on the internet rather than just keyword stuffing? देखिए ब्रांड बिल्डिंग अब टोटली चेंज हो गया। अब कीवर्ड बेस्ड जो टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट है वो उसकी कोई वैल्यू उस तरह से नहीं है। अभी ब्रांड बिल्डिंग टोटल फेस वैल्यू है आपकी। आप कंटेंट जनरेट करें। फॉर एग्जांपल आप तजुर्बा कर सकते हैं, मेरी ऑडियंस भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपका एक ब्रांड आप लॉन्च कर रहे हैं, एक ब्रांड आप लॉन्च कर लें सिर्फ कंटेंट बेस्ड, इमेज बेस्ड, टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट, वेबसाइट बेस्ड और सोशल मीडिया भी ओनली टेक्स्ट इमेज बेस्ड। दूसरा ब्रांड आप लॉन्च कर लें कि आप खुद को प्रेजेंट करें ऑन कैमरा, वीडियोस के थ्रू, ठीक है। उसमें भी इन्फ्लुएंसर्स की अब नीड नहीं है, आप ये इन्फ्लुएंसर यूज कर सकते हैं। मोर इफेक्टिवली क्या है कि आप बीइंग ए मैनेजर, बीइंग ए सीईओ ऑफ द ब्रांड, आप खुद अगर आके अपने ब्रांड की प्रमोशन करते हैं, आप देखेंगे थाउजेंड्स टाइम आपको ज्यादा क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, सब कुछ सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। चलें, एक आपसे लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, अभी काफ़ी इस चीज़ की हाइप जनरेट हुई है कि एआई गूगल एड्स में ऐड हो रहा है, और अगर गूगल एड में ऐड हो रहा है तो कुछ लोग कह रहे हैं हर बंदा अपनी छुरी लेके आ रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं हाइपोथेटिकली या प्रैक्टिकली, हमें अभी पता नहीं है, कि एआई विल चूज योर एड कॉपी, AI will choose your page, even your page. तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक बंदा जो है जिसकी वेबसाइट नो इंडेक्स पे है या उसकी वेबसाइट के पेजेस ऑप्टिमाइज ही नहीं है, और वो एक बड़ी सब सर्विस पे उसका कीवर्ड है, लो वॉल्यूम पे या बहुत कम पे, और उसका वो पेज इंडेक्स ही नहीं है, तो आप इस पे क्या करते हैं? अगर AI गूगल एड AI के थ्रू खुद पेज डिसाइड करेगा कि मैं खुद बताऊंगा कि आपकी वेबसाइट से कौन सा पेज शो कर, तो आपको क्या लगता है कि वो ये रियलिस्टिकली किधर जाएगा डाटा? ह्यूमनिस्टिकली जो अप्रोच थी, जो टैक्टिक्स थे, जो आपकी हैक्स थे, या जो आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग थी, उसकी वैल्यू किधर गई? देखिए गूगल एड्स में हमारी क्या कोशिश होती है कि हम ऐसे CTAs लिखें, ऐसी हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन लिखें जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। फॉर एग्जांपल गूगल एड में हम सर्विसेज बेस्ड बिजनेस को अगर लेते हैं तो हम लिखते हैं इमरजेंसी सर्विस, 24/7 अवेलेबिलिटी, गारंटीड वर्क, 30 मिनट अराइवल, इस तरह के कैची वर्ड्स हम लिखते हैं, ठीक है, ताकि कस्टमर उसको देखे। कैची वर्ड्स को देखेगा तो कस्टमर हमें कॉन्टेक्ट करेगा। अब जो इसने गूगल एड्स में इसको नाम दिया AI मैक्स का। AI मैक्स में वो कहता है कि आप कैंपेन को AI मैक्स ऑप्टिमाइज करें, उसमें गूगल विल डिसाइड बेस्ड ऑन द कीवर्ड दैट विच पेज, विच एड कॉपी, विच एड लाइन, विच डिस्क्रिप्शन इज गोइंग टू बी शोन टू द विजिटर। तो हमारा लैंडिंग पेज तक गूगल डिसाइड कर रहा है। हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा कि हमारा लैंडिंग पेज, अगर तो हमने जो एक लैंडिंग पेज गूगल को दिया अपने ऐड के लिए, अगर तो गूगल वही दिखा रहा है तो फिर वो ये वाली बात बीच में खत्म होगी कि वो खुद सिलेक्ट करेगा लैंडिंग पेज, ठीक है। और अगर वो कहता है भाई पूरी वेबसाइट में से अकॉर्डिंग टू कीवर्ड हमने कोई लैंडिंग पेज खुद उसने चूज करना है, तो मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट पे थाउजेंड्स ऑफ पेज हैं जिसमें से 20% इंडेक्स है, 90% 80% इंडेक्स ही नहीं है। तो क्या जो पेज मेरे इंडेक्स ही नहीं है, पहले गूगल उनको क्रॉल करेगा, उसको देखेगा, वो इस तरह तो गूगल के जो मेरी वेबसाइट क्रॉल की रेशियो है वो बहुत ऊपर चली जाएगी। वो ऐड में तो ऑलरेडी क्रॉलर से बहुत ज्यादा तंग है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रैफिक डेली बेसिस पे गूगल ऐड से आ रही है। तो ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह से इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी। और इसमें जो कंटेंट डुप्लीकेशंस होते हैं, मसलन फॉर एग्जांपल एक मेजर सर्विस है, फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग सर्विस है, उस पे आपने लीक, पाइप लीक का एक सेक्शन दिया हुआ है, राइट, और पाइप लीक का अलग पेज भी बना हुआ है, ठीक है। और इसी तरह कुछ अकॉर्डिंग टू लोकेशन बेस आपने डिफरेंट सिटीज को भी टारगेट किया हुआ है। तो एक ही कहने का मकसद है, पाइप लीक पे हमारे पास मोर देन 50 या 100 पेजेस बने हुए हैं, तो गूगल तो उधर कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि वो तो फिर इसका मतलब है अल्टरनेटिव
पेजेस दिखाएगा, एक पेजेस पे तो वो स्टिक रह ही नहीं सकता। इसीलिए तो हम अभी काफी लाइक मेरा ख्याल है को अराउंड अ मंथ हो गया AI मैक्स को गूगल एड्स के कुछ अकाउंट्स में वो आ रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करें मैक्स को, लेकिन हम उसको नहीं कर रहे, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे कि ये जो हम दिखाना चाह रहे हैं, हम गूगल को पे कर रहे हैं कि भाई हमारी मर्जी का कंटेंट आपने शो करवाना है। अगर वो फिर हमारी मर्जी का कंटेंट शो होना ही नहीं है तो फिर हमें गूगल को पे करने का क्या बेनिफिट है? नहीं, आप क्या प्रेफर करते हैं, आपको क्या लगता है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ज्यादा पावरफुल है, अच्छा कंटेंट या अच्छा पेज रेफर कर सकते हैं रादर देन AI बेहतर चूज करेगा कि ह्यूमन? मैं तो ये समझता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो यूजर के साथ एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास ट्रैफिक आ रही है, उसका क्या बिहेवियर है, मेरी ऑडियंस, मैं AI से बेटर समझता हूँ। मैं अपने मेरे पास नंबर हैं, मेरे पास ओरिजिनल नंबर हैं, मेरे अकाउंट्स मेरे पास है, मुझे पता राइट कीवर्ड्स हैं, राइट कीवर्ड्स हैं कि कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, कहाँ की ट्रैफिक कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्जन क्या है। तो मैं AI से तो बेटर डेटाबेस रखता हूँ। इसी बात में अगर हम ऐड करें तो इसका मतलब है फोन कॉल कैंपेन्स जो हैं, जो फोन ऑनली या कॉल ऑनली कैंपेन्स थी, उनका तो फिर एवोल्यूशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए तो लैंडिंग पेज अगर आप ना भी दें तो कंटेंट या पेजेस चल जाते थे। कॉल ओनली ऐड तो ऑलरेडी गूगल ने एक अरसा हो गया बंद कर दिया ना, लेकिन काफी ब्रांड्स अभी भी इमरजेंसी के सर्विस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं, वो एक्सटेंशन ही खत्म कर दी ना, कॉल ओनली की तो अब ऑप्शन ही नहीं थी। हाँ, ये ऑप्शन है, सर्च ऐड के अंदर ही नीचे कॉल का ऑप्शन है। तो अगर बंदा वही रखता है, सिर्फ कॉल वाला ऑप्शन इनेबल रखता है बंदा, तो फिर तो गूगल के पास ये वाली चॉइस खत्म हो जाएगी कि वो पेज वाली, लैंडिंग पेज वाली और ये सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी इस तरह से। तो इस चीज पे गूगल की कोई क्या पॉलिसी? देखें, ये तो जब कुछ फाइनल होगा, अभी वो भी खुद बीटा में ही है, AI मैक्स कुछ अकाउंट्स पे है, कुछ पे नहीं है, वो तो जब फाइनलाइज हो जाएगा, क्योंकि वो फोर्स कर रहे हैं, गूगल एड इसको फोर्स कर रहे हैं कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग, इट इज कमिंग इनटू द रिकमेंडेशन दैट ऑप्टिमाइज योर कैंपेन्स थ्रू AI मैक्स, सो वी हैव टू डू दैट। चले ठीक है, आपसे लास्ट क्वेश्चन है, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है जो फुली डेवलप नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी आपने बात की कि AI ओवरव्यू कुछ कंट्रीज में आया, लेट्स सपोज अगर हम पाकिस्तान की बात करें, उस तरह USA की तरह डेवलप नहीं है हमारा कंट्री, तो अडॉप्टेबिलिटी जो है वहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अडॉप्टेबिलिटी जो है वो USA में पहले है, पाकिस्तान में लेट है। एक जो मिड लेवल डिजिटल मार्केटर है, क्या आप उसको रिकमेंड करते हैं कि जो इतना ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी को उस तरह लर्न नहीं कर पा रहा, वो प्रोडक्ट एक्सपेंशन या प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन या कुछ भी, इसके बजाय वो ऐसे एरिया में चला जाए जहाँ पे अभी गूगल अपनी ओल्ड प्रैक्टिसेस कर रहा है? फॉर एग्जांपल अभी गूगल AI ओवरव्यू पाकिस्तान में अभी नहीं आया, और माइट पॉसिबल है कि अगले 2 साल तक भी ना आए या 1 साल तक ना आए। तो अगर एक बंदा ओवरव्यू को क्रैक नहीं कर पा रहा, तो वो अगर पाकिस्तान ऐसे कंट्री में चला जाए यहाँ पे गूगल या LLM मॉडल अपनी अपडेट नहीं लॉन्च करे, तो ये एक राइट प्रैक्टिस आपको लगता है? मेरा ख्याल है ये राइट प्रैक्टिस तो नहीं कह सकते हम इसको, कि उस बंदे को खुद को अपडेट करना है। देखिए, आप टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होने की बजाय आप कहें कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में चले जाएं जहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई, तो ये कभी भी राइट ऑप्शन नहीं होगा। आपको खुद ही को अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी कुछ बेनिफिट। इसका मतलब है कि अभी हम ये कंक्लूड इस चीज को करें कि AI लर्न करना देखिए जरूरत बन गई है, आपकी जरूरत है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप कहें कि AI के बगैर, अगर मेरे से फॉर एग्जांपल एक टाइम पर जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, हमने एक पोर्शन रखा होता था, भाई 20 नंबर के न्यूमेरिकल्स हैं, भाई इनको छोड़ दो, बाकी थ्योरेटिकल जितना भी है और MCQ बात हो जाएंगे, थ्योरम्स छोड़ देते हैं। हाँ, ये चीजें हम छोड़ दें, वहां पे चल जाता है। लेकिन यहाँ पे आके बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आप AI को छोड़ नहीं सकते। अब हर चीज में, SEO में, गूगल एड में, ग्राफिक्स में, कंटेंट में, एवरीवेयर AI इम्प्लीमेंटेशन आपको इसको अडॉप्ट करना ही करना। ठीक है, चले सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू।